साथ। स्वागत है आप सभी का विविध भारती की गीतमाला में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से। आज है बहुत सुंदर सा दिन जिस दिन हमारे बहुत प्यारे से संगीतकार को याद कर रहे हैं। जी हाँ, नाम है राहुल देव बर्मन। 331 फिल्में, 292 हिंदी में, 31 बंगला में, 9 मराठी में, 3 तेलुगु में, 2 तमिल में और 2 उड़िया भाषा में, इतनी सारी भाषाओं में 331 फिल्मों में संगीत देने के बाद क्या सुंदर नगमे और बहुत सुंदर संगीत हमारे बीच में हाजिर होता है। और पहला गीत जो है वो बहुत सुंदर सा है जो आज आपके साथ हम बांटने वाले हैं, साझा करने वाले हैं। इस प्यारे से नगमे को राग मालकोश में विशुद्ध शास्त्रीय संगीत के साथ सजाया गया है। और ये प्यारा सा गीत आप सबको मैं सौंपने के पहले एक प्रश्न देकर ज़रूर जाती हूँ कि ये जो फिल्म है ये किस फिल्म का गीत है और दूसरा यह फिल्म किस सन में आई थी। आइए सुनते हैं ये नगमा। हमने पूछे थे आपसे 2 प्रश्न, ये किस फिल्म का है और ये किस सन में आई थी। तो बहुत सुंदर उत्तर हमारे पास आए हैं कि 1961 में छोटे नवाब फिल्म से यह गीत है। शीला वाज नृत्य करती नजर आती हैं। और ये बहुत सुंदर सा उत्तर आपने दिया है कि पंचमदा के संगीत के साथ है, यानी आर.डी. बर्मन के संगीत के साथ है और शैलेंद्र के बोल हैं। छोटे नवाब फिल्म मुमताज़ अली
के द्वारा लिखी गई और ऐसे अकबर के द्वारा निर्देशित की गई यह वह फिल्म थी जो 1961 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसने औसत प्रदर्शन किया, लेकिन संगीत अद्भुत था और इसे शक्ति फिल्म के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि नृत्य महिला पात्रों को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आप सभी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन के साथ जुड़े हुए हैं, विविध भारती की गीतमाला सुन रहे हैं और इसी गीतमाला में हम अगला गीत जो है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये फिल्म तो है भूत बंगला, जिसमें महमूद और तनुजा के साथ किरदार भी निभाया गया राहुल देव बर्मन के द्वारा, और बस ये पूछना था कि इस गीत के गायक कौन है, जो गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं। सुनिएगा। सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे उठा मौसम ले, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे उठा मौसम ले, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान। छम छमा छम छम छमा छम हाय हाँ ट्विस्ट करे उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। परवानो दिल वालो मस्ती के साधों पे गाओ, खुशियों को महफिल में गाओ। कितना तक कहना है बदलू बदलू जिंदगी है यही। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग रोना चाहते हो, तुम लोग उदास रहना चाहते हो, तुम लोग हंसना चाहते हो। आप सबने सही उत्तर दिया कि भूत बंगला फिल्म की इस गीत को मन्ना डे और साथियों ने गाया। हसरत जयपुरी के बोल हैं और आर.डी. का है संगीत। आज से एक और सुंदर सी तिथि आ जाती है क्योंकि आज से ही जगन्नाथ यात्रा आरंभ हो रही है। तो हम सभी जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं और सुनते हैं ये संदेश। सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।
इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है विविध भारती की गीतमाला, और गीतमाला में जो आप सुंदर सुंदर संदेश भेजते हैं, जानकारी भरे, बड़ा आनंद आता है पढ़कर। आपने एक हमारे बहुत सुंदर से श्रोता ने बहुत प्यारी बात लिखी है कि भूत बंगला आर.डी. बर्मन की ने इस फिल्म में अभिनय की शुरुआत की थी और संगीत निर्देशक के रूप में भी काम किया था। 60 के दशक के लोकप्रिय बैंड टेड लियोन्स और उसके साथियों ने को इस फिल्म में प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है, और नुक्कड़ में राजा की भूमिका के लिए मशहूर हैदर अली इस फिल्म में नर्तकियों में से एक थे। आपके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता जो अगली फिल्म का गीत हम लेने वाले हैं, उस फिल्म के बारे में बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि तीसरी मंजिल फिल्म जो गीत इसके लिखे हैं वह पश्चिमी संगीत के अनेकों प्रभाव की छोटी छोटी झलकियां इसमें दिखाई देती हैं। और जो गीत हम आपको सुनाने वाले हैं उस गीत का जिक्र भी उन्होंने किया है और कहा है कि 50 साल बाद भी इसकी आरजू ज्यों की त्यों बनी हुई है, और एक अलग सी बनावट है जिसमें एक और पहाड़ी लोकधुन है तो दूसरी ओर जैज शैली के छोटे छोटे अंश हैं। वायलिन, गिटार, पियानो, कॉन्गो, सबकी एक बद्ध रचना बड़ी सुंदर है और कोमल अदायगी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो गीत तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन एक प्रश्न आपसे करना है कि इस फिल्म में शम्मी कपूर और आशा पारेख हैं। अभी गीत शुरू होने वाला है और शम्मी कपूर आशा पारेख से कहीं जाने की बात कर रहे हैं। वो कहाँ जाने की बात कर रहे हैं बताइएगा आप, तब तक सुनिए ये नगमा। कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना।
खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। उलझना नहीं, लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। हम तीसरी मंजिल का यह गीत सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। जी मैंने इस गीत को आप तक सौंपने के पहले एक प्रश्न पूछा था कि शम्मी कपूर आशा पारेख से कहाँ जाने की बात करते हैं, तो आशा पारेख पूरे नखरे दिखा रही हैं, कहीं रो रही हैं, कहीं उदास बैठी हैं और वह तैयार ही नहीं आगे जाने के लिए। और शम्मी कपूर उनसे कहते हैं कि चलो पहाड़ से नीचे उतरना है, और उतरते समय तुम अकेली अगर जाओगी तो किसी गड्ढे में गिर जाओगी। तो वो और रोने लगती हैं और उसके बाद इतराते हुए ही सुंदर सा गीत प्रस्तुत होता है। अब हम चलते हैं इस संदेश की ओर और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आगे के नगमों की तरफ। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत। नमस्कार, मैं संजय छेल, बॉलीवुड का डायरेक्टर, राइटर, गीतकार। आज हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत और उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं, आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद की सेना। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला। अभी हम राहुल देव वर्मन को याद कर रहे हैं, उनके सुंदर से संगीत को याद कर रहे हैं। अगर एक सेकंड के लिए अगर हम सोचें कि राहुल देव वर्मन ने संगीत दिया ही नहीं, तो संगीत कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। वो जैज़ कहाँ से आएगा, वो साइकीडेलिक रॉक कहाँ से आएगा, और ढेर सारे संगीत में कई सारे वेरिएशंस जो वो लेकर आए हैं, वो शायद ग्लास को बजाकर संगीत निकालना या रास्ते पर यूं ही चलते चलते संगीत बना लेना, ये अदायगी कहाँ से आएगी। मैं राहुल देव वर्मन को बहुत स्नेह से हम सभी याद करते हैं। और अगला गीत मैं आपको सौंपना चाहती हूँ। ये जो अगला गीत है वह राग भैरवी में है। बहुत सुंदर सा गीत है। राजेश खन्ना ने इसे बहुत प्यार से फिल्माया गया है इन पर, और आशा पारेख जी भी इस गीत में हैं। राहुल देव वर्मन ने राजेश खन्ना की 31 फिल्मों में संगीत दिया है। अब प्रश्न ये है कि ये जो अगला गीत मैं आप तक लेकर आने वाली हूँ, ये गीत कहाँ पर फिल्मांकन किया गया था, यानी हमारे देश के किस हिस्से में, किस स्थान पर इस गीत को फिल्माया गया था। जरा सोचिए और बताइए मुझे।
जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही, खूबसूरत बहारों की गलियां सही। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कस्में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हम सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। और मैंने प्रश्न पूछा था कि ये फिल्माया कहाँ गया है, फिल्मांकन कहाँ हुआ है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सही उत्तर दिया है, नैनी झील और भीमताल के पास। और हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही है कि इसमें नाव भी दिखाई देती है क्योंकि पानी के छप छप की आवाज भी आ रही है। तो बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे एक श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं, कहते हैं कि जब से पैदा हुआ हूँ तब से विविध भारती का दीवाना हूँ। पिताजी बताते हैं कि मैं जब 3 महीने का था और रोता था तो पिताजी रेडियो पर विविध भारती बजाते और मैं चुप हो जाता। आज 40 साल का हूँ और प्रतिदिन विविध भारती सुनता हूँ। आपका और हमारा नाता बस ऐसे ही बना रहे, ये मैं प्रार्थना ईश्वर से करती हूँ। सुनते हैं ये संदेश। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।
हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। आप जुड़े हुए हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन के साथ भारती की गीतमाला में, और हम इसमें आपको बड़े प्यारे प्यारे नगमे सुना रहे हैं। और अगला गीत जो है वो बहुत सुंदर सा है और आप तक मैं पहुंचाने वाली हूँ। ये रमेश बहल जी की रोज मूवीज का गीत है। लगभग रमेश बहल की 11 फिल्मों में राहुल देव वर्मन ने संगीत दिया। अब यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है, मेरा केवल एक प्रश्न आपसे है, क्योंकि आपकी रुचि जानना चाहते हैं। ये जो फिल्में हमने आज के लिए विविध भारती की गीतमाला के लिए चुनी है, अगर उनमें से या उनके अलावा आपका राहुल देव वर्मन का सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत कौन सा है, जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए ये प्यारा सा नगमा। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, हर हमसे भूलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों हैं जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों हैं जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। ला 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 ला। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। आँखों ही आँखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। आँखों ही आँखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, और हमसे भूलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। रे 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 रे
हम सुन रहे थे जवानी दीवानी फिल्म का यह गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ यह गीत। मैंने आपसे पूछा था कि आपका पसंदीदा गीत कौन सा है जो कि आप राहुल देव वर्मन की रचनाओं में से पसंद करते हैं, तो आप सभी ने बहुत सारे उत्तर दिए, जिनमें से कई सारे नगमे तो ऐसे हैं जो आपकी पसंद के और मेरी पसंद के मिलते हैं, और बहुत प्यारे नगमे। किसी ने कहा कि घर आजा घिराए बदरा, ये आप सुन चुके हैं। अभी जो हम चल रहा था सामने ही कौन आया, यह भी लोगों ने पसंद किया। जमाने को दिखाना है, ये गीत भी आपको पसंद है। कितने सुंदर सुंदर नगमे हैं। वो रहना बीती जाए, क्या खूबसूरत नगमा है। क्या जानू सजन, क्या खूबसूरत गीत है। और हर गाना, हर गीत बहुत खूबसूरत है। जैसे अगर आंधी, घर, ये वादा रहा, सनम तेरी कसम, अगर फिल्मों के नाम लेने जाएं तो लगभग 292 फिल्मों, हिंदी फिल्मों के नाम लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर हर फिल्म बहुत खूबसूरत है। 1942 अ लव स्टोरी उनकी आखिरी फिल्म थी, उसके भी नगमे आपको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। पर अब हम चल रहे हैं अगली याद की तरफ। आर.डी. बर्मन का ये जो संगीतबद्ध किया हुआ गीत है, मैं जानना चाहती हूँ इसकी गायिकाएं कौन कौन सी हैं। जरा सुनिए ये गीत, बहुत प्यारा गीत है, बहुत सुंदर गीत है, टाइटल सॉन्ग है। आइए सुनते हैं ये नगमा। ला 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 यादों की बारात निकली
जी हाँ, हम सुन रहे थे यादों की बारात फिल्म का यह गीत, जिसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा, राहुल देव वर्मन ने संगीतबद्ध किया और आप सभी ने सही उत्तर दिया। गाया है लता मंगेशकर, पद्मिनी, शिवांगी और सुषमा श्रेष्ठ जी ने। बिल्कुल सही हम सब ने पहचाना और बहुत अच्छी बात आपने बताई। वो रोचक जानकारी भी है कि छोटे से आमिर खान भी इस फिल्म में दिखाई दिए थे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे नगमों को पसंद किया है। जिंदगी के सफर में, आएगा रे उड़ के, मेरा हंस परदेसी, कितना खूबसूरत लिखा है। और हमारे एक श्रोता बड़े अच्छे से लिखते हैं कि जब सोचने बैठे तो दिमाग में राहुल देव वर्मन आ गए और पूरा बैंड बाजा के साथ में। आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा यह सब सोचते हुए। और इसके साथ ही अब मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हम जब इस कार्यक्रम में आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और हर प्रश्न का उत्तर आपके पास हाजिर होता है। आपके ज्ञान को मैं प्रणाम करती हूँ। और आकाशवाणी 90 बरस पूरे कर चुका है। आइए चलते हैं उस ओर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है विविध भारती की गीतमाला और हम सभी बड़े सुंदर सुंदर नगमों के साथ उस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो दोस्ती है आपकी, मेरी, हम सब की विविध भारती के साथ में, ये बड़ी पक्की है और ये पक्की दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। और इसी में बड़ा सरल सा प्रश्न, बहुत सरल सा प्रश्न मैं आपसे कर रही हूँ, ये गाना किस पर फिल्माया गया था? बस इतना सरल सा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा और राहुल देव वर्मन के संगीत को हम याद करेंगे बड़े स्नेह के साथ। अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन है मेरे यार,
प्यार जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं दो नजर, हम अगर देखो तो नहीं, अरे हो जुदा या खफा ए खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हम सुन रहे थे शोले फिल्म का यह गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, जय और वीरू की जोड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइड में कार यानी छोटी सी डिक्की लगी हुई है इस गीत में, और बड़े प्यार से इस गीत को गाया जा रहा है दोस्ती के लिए। और ये दोस्ती सदा ही उन्होंने संगीत के साथ निभाई है, और ये जो संगीत के साथ दोस्ती निभाई गई है उसके लिए हमारे श्रोताओं ने लिखा भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है। एक हमारे बहुत सुंदर से श्रोता लिखते हैं कि गीत जिनकी रगों में लहू बनकर दौड़ता था, सरगम उनकी दिल की धड़कन थी, धड़कन थम गई लेकिन उनकी यादें सात सुरों में ढलकर लगातार हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहीं। अपनी अद्वितीय संगीत कला से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को सम्मोहित कर संगीत के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के लिए मशहूर तथा रॉक बैंड, जैज, लैटिन, स्पेनिश संगीत का फिल्मी संगीत में समावेश का चमत्कार करने वाले मशहूर संगीतज्ञ, महानतम संगीतकार पंचम दा श्री राहुल देव वर्मा की जयंती पर उन्हें नमन। बिल्कुल हम सबकी तरफ से भी हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और ये जो फिल्म हम अभी सुन रहे थे, शोले फिल्म का यह जो गीत सुन रहे थे, इसके लिए तो आप सबके पास खुद के किस्से होंगे, मेरे भी अपने किस्से हैं, वो सारे किस्से हम सहेज कर रखते हैं। अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ और
ये बहुत प्यारा सा गीत है, राग शिवरंजनी पर आधारित है। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, ये वही फिल्म में है महबूबा जो सन 76 में आई थी। बस आपको बताना यह है कि इसके गीतकार और गायक कौन है। सुनिए ये नगमा।
1977 की फिल्म महबूबा का ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देववर्मन के संगीत के साथ। जी हाँ, आप सबने उत्तर सही दिया। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिन्होंने 9 साल की उम्र में 15 धुनें अपने पिताजी को सुनाई, उनमें से एक धुन एस.टी. वर्मन शाह जी ने फंटूश फिल्म में भी उपयोग काम में ली थी। हमारे श्रोता ने इस गीत को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है कि घुंघरू, सरोद और सितार का इंटरल्यूड बेहद खूबसूरती के साथ तबले का चलन भी खास है इस गीत में। बहुत अच्छा आप सभी लिख रहे हैं कि बहुत सुंदरता के साथ, ये सारे उत्तरों के साथ इस फिल्म के बारे में जो रोचक जानकारी मिली है वो ये है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि साल 1976 की बात है। फिल्म निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत का पुनर्जन्म पर आधारित एक फिल्म आई महबूबा। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी की जोड़ी, बहुत खूबसूरत संगीत और इसकी एक रफ रिकॉर्डिंग आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को भी भेजी। किशोर कुमार को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने आर.डी. को बोला पहले इस गाने को लता जी से रिकॉर्ड करवा लें, उन्हें सुनाएं, उसके बाद वह गाएंगे। और लता मंगेशकर के वर्जन को रिकॉर्ड करने के बाद किशोर कुमार के पास भेजा गया। किशोर कुमार उसे सुनते रहे। इसके बाद उन्होंने गाने के शास्त्रीयता के पक्ष को हटाकर अपने अंदाज में गाया। बहुत सुंदर नगमा है, बहुत सुंदर गीत है। आर.डी. बर्मन के कई सारे गीत हैं जो आप तक पहुंचाने थे, लेकिन समय बहुत कम है। ऐसा लगा कि आज का समय निकल गया और कई सारे गीत हम तक आ ही नहीं पाए और हम आगे दे ही नहीं पाए। आर.डी. बर्मन की बहुत सारी विशेषताएं, नवाचारी संगीत, विभिन्न शैलियों का मिश्रण, आधुनिक और प्रयोगात्मक ध्वनि, भावपूर्ण और अर्थपूर्ण गीत, ताल लय की विशिष्टता, ये कितना सुंदर वाक्य आपने लिखकर भेजा है। और इसके साथ ही हर गीत को लेकर जो आपने सुंदर बात कही है वो खूबसूरत है। आर.डी. बर्मन ने गद्य को संगीत में डालने की क्षमता थी। 1969 का समय था जब मनुष्य के पैर चांद पर उतरे थे। श्रोता लिख रही हैं, ये फिल्म दुनिया के लिए भी बड़ा हलचल वाला समय रहा। राजेश खन्ना अभिनेता, आर.डी. बर्मन और किशोरदास संगीत की तिकड़ी फिल्म संगीत की नई परिभाषा रच रही थी। पहली बार सांबा, कैलिप्सो और चीयर्स का भारतीय संगीत में सम्मिश्रण हुआ। तीनों की जोड़ी कटी पतंग ने पूरे भारत में कामयाबी पाई थी। आप सब बहुत सुंदर शब्दों के साथ अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारी एक श्रोता बर्लिन से हमें सुन रही हैं और वह लिखती हैं कि पंचम के फैंस उन्हें बॉस कहकर पुकारते हैं और फिल्म संगीतकारों में बॉस और बाकी सबके दृष्टिकोणों को एक अलग तरीके से नापा जाता है। इतने सारे संदेश हमारे पास भेजने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चलिए सुनते हैं ये अगला नगमा। इसी गीत के साथ कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला समाप्त होता है। नमस्कार।